हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शेखर फार्मा विद शेखर में। बच्चों, जैसा कि आज आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डेंगू फीवर, क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, डेंगू पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि डेंगू की डेफिनेशन क्या होती है। पहली चीज़ देखिए, डेंगू क्या होता, बहुत लोग घबरा जाते हैं कि अरे डेंगू हो गया, क्या होगा, अब क्या होगा। तो आजकल के दौर में ये बहुत ज़्यादातर देखा जाने वाली डिजीज़ हो गई है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको अच्छे से अगर हम लोग समझ लेंगे तो उसका इलाज भी अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग इलाज से ज़्यादा जो है, मेडिसिन से ज़्यादा हम लोग उसकी केयर पे विश्वास करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किसकी, डेंगू की। बच्चों, सिंपली अगर जाना जाए तो डेंगू फीवर क्या होता है, तो जूनोसिस डिजीज होती है। जूनोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, जूनोसिस का मतलब क्या होता है, जो एनिमल से क्या हो बच्चों, ह्यूमंस में क्या हो, फैले। यानी एक ऐसी डिजीज जो क्या होती है, ह्यूमन से जो एनिमल से बच्चों कहाँ, ह्यूमंस में फैलती है, यानी जानवरों से इंसानों में। ठीक है, अब अगर बच्चों सिंपली बात करें तो इसकी डेफिनेशन की, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। कह सकते हैं ये मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाली एक वायरल डिजीज है, दैट कॉज बाई अर्बोवायरस। किसके द्वारा फैलती है बच्चों, अर्बोवायरस। अभी इस पे चर्चा करेंगे। एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस प्रिंसिपली बाई मॉस्किटो, मतलब एक ये अर्बोवायरस डिजीज है जो किसके थ्रू फैलती है, ज्यादातर जो है मॉस्किटो के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, मॉस्किटो। मॉस्किटो बोले तो मच्छर। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पे, अर्बोवायरस। बच्चों, अर्बोवायरस क्या होता है, अर्बोवायरस जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायरसेस स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। देखिए, एक जो अर्बो वायरस होता है, एक ग्रुप होता है किसका, वायरस का। ठीक है, जो ज्यादातर किससे फैलता है, इंसेक्ट्स, मतलब किसी जानवर के काटने थे। ठीक है, कीड़े मकोड़ों से। अब इसमें ज्यादातर हमारे कौन से आते हैं बच्चों, मॉस्किटो एंड टिक्स। ठीक है, अब मॉस्किटो क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। और जो वो भी मच्छर कब काटेंगे, मान लिया किसी भी मौसम में काट लिए क्या, तो वो कब पाए जाएंगे, ज्यादातर बच्चों कब पाए जाते हैं, वार्म वीदर। वार्म वीदर का मतलब क्या होता है, गर्मियों, जो गर्मियां जब खत्म हो रही होती है, मतलब चरम सीमा पे होती हैं, उस दौरान जो है, और ठंडी आने वाली होती है, उस दौरान जो के वीदर होते हैं, उस समय हमको ये देखने को मिलता है क्या बच्चों, डेंगू फीवर। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया बच्चों। सबसे पहले अभी अब तक हम लोगों ने बात की कि डेंगू फीवर क्या होता है, एक जूनोसियस डिजीज है। जूनोसियस क्या होता है, मैंने वो भी बताया। फिर उसका हमने क्या देखा, सिंपल सा डेफिनेशन देखा। फिर हमने बात की अर्बो वायरस क्या होते हैं। अर्बो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जो ज्यादातर किससे सेपरेट होते हैं, इंसेक्ट साइट्स। ठीक है, अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं, मॉस्किटो भी हो सकते हैं, हमारे टिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करें ये ज्यादातर कब देखने को मिलते हैं, ये वार्म वीदर में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम लोग इसके अब जानेंगे बच्चों, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब डेंगू कैसे कॉज हो सकता है, सिंपली। ठीक है बच्चों, तो अगर बात करें डेंगू की, तो बच्चों क्या होता है, ये एडीज एजिप्टी नामक मच्छर होता है। ठीक है, उससे फैल सकता है। दूसरा बच्चों किससे, एडीज एल्वोपिक्टस। ठीक है, किससे तो बच्चों, एडीज एल्वोपिक्टस। ठीक है, एक ये मच्छर होता है, और ये इस वाले मच्छर की अगर हम लोग बच्चों बात करें, तो इसको हम लोग फॉरेस्ट मॉस्किटो या हम लोग इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं, टाइगर मॉस्किटो। बच्चों, ये जो होता है ये बेसिकली हमको जंगलों में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज एडीज एजिप्टी, सबने नाम सुना होगा एडीज एजिप्टी, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इसके काटने से क्या होता है, डेंगू। ठीक है, तो आज हम लोग एडीज एजिप्टी पे बात करेंगे। तो बच्चों, एडीज एजिप्टी क्या होता है, ये डे फीडर होता है। डे फीडर का मतलब ये ज्यादातर बच्चों कब काटता है, दिन में काटता है। ठीक है,
दूसरी चीज अराउंड ह्यूमन हैबिटेशंस, मतलब ये बेसिकली जो है जहां इंसान रहते हैं उसी की हैबिटेशंस मतलब आदतों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, लेज एग्स एंड प्रोड्यूस लार्वा, ये क्या करता है, अंडे देता है और क्या करता है, उसी से हमारे लार्वा को बनाता है, उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको जब ये एजीज एजिप्टी काटता है तो हमको डेंगू के साथ साथ बच्चों क्या होता है, येलो फीवर, फाइलेरिया, डेंगू, ठीक है, जिसको हम लोग पीला फीवर भी कहते हैं, डेंगू, ये सब जो है, ठीक है, देखने को मिल सकते हैं। किसके काटने से बच्चों, एडीज एजिप्टी के। किसके काटने से बच्चों, एडीज एजिप्टी के। तो सिंपल सा है। ठीक है, अब हम लोग इसके अगर बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, किसकी बच्चों बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो डेंगू का होता है वो हमारा क्या होता है, 4 से 6 डेज का होता है। बच्चों कितने दिन का होता है, 4 से 6 डेज का। ट्रांसमिशन मतलब कैसे जो है ये क्या करेगा, एक किसी को इन्फेक्टेड करेगा, और रेप्लिकेशन मतलब कैसे ये अपनी क्या बनाएगा बच्चों, कॉपी बनाएगा, मतलब कैसे किसी में अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, फिगर तो अच्छा नहीं बना है बट उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बच्चों जैसे मान लिया ये हमारे एक सरदार हैं, कौन है बच्चों, सरदार जी। ठीक है, तो सरदार जी को हुआ क्या है, ये बड़ा आराम से लेटे हुए थे दिन में, और अचानक से एक कौन आ गया, एडीज एजिप्टी आ गया, और इन पे क्या किया, इनको बाइट कर लिया, मतलब इनको काट लिया। अब जब बच्चों इनको काट लिया तो ये क्या हुए, थोड़ा सा ऐसे करके मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो भाग गया और मर भी गया, तो क्या करना। ठीक है, अब जैसे ही इनको किसी स्थान पे, मान लिया इनके पैर पे इसने क्या किया बच्चों, बाइट कर लिया। जब बाइट कर लेगा तो क्या मैंने लिखा हुआ देखा आप, वायरस ट्रांसमिटेड ह्यूमन इन मॉस्किटो सलाइवा, यानी जो हमारा कौन वायरस, कौन सा मच्छर, सॉरी कौन सा मच्छर बच्चों, एडीज एजिप्टी। ठीक है, ये क्या करेगा, जब बाइट करेगा बच्चों, तो जब ये बाइट करेगा, जब ये इस पे बाइट करेगा तो क्या होगा, यहां पास में क्या करेगा, अपनी सलाइवा को क्या करेगा बच्चों, छोड़ देगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, अपनी सलाइवा को छोड़ देगा। अब जब छोड़ देगा बच्चों, तो देखिए क्या होगा, जब बच्चों ये सलाइवा को छोड़ेगा तो जो किसको छोड़ेगा, वायरस को छोड़ेगा, किसके, सलाइवा के थ्रू। कहाँ छोड़ेगा, जहां इंसान को, हमारे सरदार जी को क्या कर रहा है बच्चों, काट रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, वायरस रिप्लिकेट इन टारगेट ऑर्गन्स। अब क्या करता है, जो हमारा वायरस है वो जाता है और हमारे रिप्लिकेट कर देता है टारगेट ऑर्गन्स में, यानी वहां क्या हो जाता है, अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। अब मान लिया इसमें हमारा ब्लड बह रहा, वेसल्स हैं, ठीक है, अब उनमें क्या करेगा बच्चों, ये अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, किसकी, वायरसेस की। ठीक है, जब बच्चों वायरस कॉपी बना लेगा तो क्या होगा, ये हमारे टारगेट ऑर्गन्स को टारगेट करेगा। अब जब ऑर्गन्स को टारगेट करने लगेगा तो क्या होगा, इट इज यानी यहाँ पास में वायरस की बात, इट इज इन्फेक्टेड WBC एंड लिम्फेटिक टिश्यू। बच्चों ये क्या करेगा, जो पर्सन हुए हमारे कौन, सरदार जी, इनकी WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और लिम्फेटिक टिश्यू यानी जो हमारे WBC के बने हुए टिश्यूज होते हैं, उनको बच्चों ये क्या करेगा, डैमेज करने लगेगा या इन्फेक्टेड करने लगेगा। क्या करने लगेगा प्यारे बच्चों, इन्फेक्टेड करने लगेगा। अब बच्चों मामूली सी बात है, जब सरदार जी का इम्यून सिस्टम कमजोर, क्योंकि WBC क्या करता है, बॉर्डर बनाता है, और जब सरदार जी का बॉर्डर ही गिर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो ये सरदार जी क्या होंगे, झुक जाएंगे। जिस चीज की सेना अगर मजबूत नहीं तो वो क्या हो जाता है, झुक जाता, तो ये गिर जाएंगे मुंह बड़ा। जब गिरेंगे तो बच्चों क्या होगा, इट इज रिलीज एंड सर्कुलेट ब्लड। अब जब वो जो बनाएगा अपना आकार, जो अपना वायरस बनाएगा, वो क्या होगा, इनके सर्कुलेटरी यानी इनके जो सर्कुलेटरी होगा, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके थ्रू क्या करेगा बच्चों, ये इनकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा,
रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रिलीज हो जाएगा। और बच्चों जब ये रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा? सेकेंड मॉस्किटो इंसेक्ट वायरस विद ब्लड। अब मान लिया ये तो इन्फेक्टेड हो गए, इनको हो गया डेंगू। क्या हो गया बच्चों? डेंगू। यदि अब एक इनका मान लिया लड़का है जिसका नाम है सरदार 2। क्या नाम है बच्चों? सरदार 2। ठीक है। अब सरदार 2 को भी क्या किया? किसी मच्छर ने पहले इनको काटा और फिर उसी मच्छर ने क्या किया? इनके लड़के को क्या कर लिया? काट लिया। और जब काट लेगा बच्चों तो वही मैंने लिखवाया सेकेंड मॉस्किटो इंसेक्ट वायरस विद ब्लड। अब जब इनको काटेगा तो वो क्या करेगा? सक कर लेगा। क्या? वायरस को जो इनके अंदर है उस वायरस को सक कर लेगा और वही वायरस इनके लड़के को अगर काटेगा, सरदार 2 को अगर काटेगा तो सरदार 2 भी क्या हो जाएंगे? इन्फेक्टेड। कैसे होंगे? देखो, वायरस रिप्लिकेट इन मॉस्किटो मिडगट एंड अदर ऑर्गन्स। यानी क्या होगा? वायरस के अंदर जो हमारा मॉस्किटो होगा उसके अंदर मिडगट बनेंगे और कुछ ऑर्गन्स के अंदर, तो वही जो है वो क्या करेगा? इन्फेक्टेड सलाइवा, जिससे उस मच्छर की भी सलाइवा क्या हो जाएगी बच्चों? इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब उस मच्छर की भी सलाइवा इन्फेक्टेड हो गई जो इनको काट रहा था। किसको काट रहा था? हमारे सरदार जी को। अब सरदार जी को जो काट रहा था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब जब वो मच्छर किसी दूसरे पर्सन यानी इनके सरदार 2 यानी इनके लड़के को काटेगा या इनकी वाइफ सरदारिन को काटेगा, ठीक है, तो क्या होगा? उनको भी देखने को मिलेगा बच्चों डेंगू। ओके, तो ये कैसा क्या कर रहा है? ट्रांसमिटेड कर रहा है बच्चों। कैसे ये ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रहा है बच्चों? फैल रहा है। क्लियर? ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। तो बच्चों अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, डेंगू के। तो बच्चों अगर डेंगू के टाइप्स की अगर बच्चों बात करें तो हम लोग इसको 3 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला, क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर क्या? जिसको हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। बच्चों ब्रेक क्या मतलब? इसमें जो पेन होता है, दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा हड्डियों को ऐसा लगता है कि तोड़ के रख देगा, इस तरह का दर्द होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों अगर समझें तो ये इसके जो सिम्टम्स रहते हैं ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन डेंगू साइन रहता है। ज़्यादातर मतलब मरीजों को हमको क्लासिक डेंगू फीवर ही देखने को मिलता है। ठीक है। ये लगभग बच्चों 87% केसेस पाए जाते हैं। यानी हमारा जो क्लासिक डेंगू फीवर है उसके जो है 87% केसेस देखने को मिलते हैं। अब बच्चों अगर इनके साइन और सिम्टम की बात करें हमारे क्लासिक डेंगू फीवर की, तो इसमें बच्चों क्या आता है? पहला फीवर, दूसरा हेडेक, तीसरा मसल एंड जॉइंट पेन, चौथा नोजिया, वॉमिटिंग, रेसेस। यानी अगर किसी को क्लासिक डेंगू फीवर हुआ है तो बच्चों उसमें क्या होगा? उसको ये मोस्ट कॉमन जो है साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर अगर बच्चों बात करें कि हेमरेजिक फीवर, ठीक है, दूसरा होता है इसका जो टाइप होता है वो क्या होता है बच्चों? हेमरेजिक फीवर। अगर हेमरेजिक फीवर की बात करें तो इसमें क्या होता है? स्किन में हेमरेज हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जिंजाइवल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब मसूड़े जो हैं हम लोगों के उस मसूड़ों में क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब उन पार्टों से ब्लीडिंग हो सकती है जो बहुत मोर कॉमन रहते हैं। ठीक है। जीआईटी, ये बहुत खतरनाक होती है जीआईटी ब्लीडिंग। इस ब्लीडिंग के कारण पेशेंट जो है वो उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और अगला है हिमोचूरिया। ठीक है। अब अगर बच्चों बात करते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम की, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम की अगर बच्चों बात करें तो इसमें हम लोगों को कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिल सकता है। बच्चों अगर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो ये क्या होती है? ये बेसिकली जो है हाथ पैरों का क्या हो जाना? ठंडा पड़ जाना। ठीक है। तीसरा हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन। चौथा इनबैलेंस मेंटल कन्फ्यूजन, मतलब वो क्या रहेगा? बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझे में नहीं आएगा वो क्या करे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? टाइप्स। अब हम लोग इसके बात करते हैं बच्चों क्लिनिकल इवैल्यूएशन, मतलब कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लिनिकल इवैल्यूएशन। अब बच्चों अगर क्लिनिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? बाय साइन एंड सिम्टम्स, यानी जो ऊपर हमने बताए हैं वो बच्चों क्या देख सकते हैं? वो हम लोग क्या देख सकते हैं? साइन और
सिम्टम्स देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बच्चों देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे। फिर क्या, बाई ब्लड सीरम एग्जामिनेशन, और दूसरी चीज उसका हम लोग क्या करेंगे, ब्लड सीरम एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ब्लड सीरम एग्जामिनेशन। ठीक है। दूसरी चीज क्या बच्चों, साथ ही में हम लोग उसका एक सीबीसी कराएंगे। और सीबीसी बेसिकली क्यों कराएंगे बच्चों, सीबीसी इसलिए कराएंगे क्योंकि इसमें हम उस पेशेंट की क्या देखेंगे, प्लेटलेट, प्लेटलेट के साथ साथ हम लोग उसकी टीएलसी भी देखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज एलएफटी करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। क्या करा सकते हैं बच्चों, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है बच्चों। आगे हम लोग क्या करा सकते हैं, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी भी करा सकते हैं। सेरोलॉजी भी ये इसमें कॉमन रहती है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करा सकते हैं बच्चों, सेरोलॉजी में NS1 करा सकते हैं। ठीक है। दूसरा IgG IgM। ठीक है, ये हम लोग इसको एलाइजा टेस्ट भी बोलते हैं। अब बच्चों आप लोग कमेंट में बताएंगे एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके मैनेजमेंट की, मतलब कैसे इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर बच्चों मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ तो होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला बच्चों क्या कर सकते हैं, होम ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट ये मोर कॉमन है। ठीक है। दूसरी हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब OPO क्या कर सकते हैं बच्चों, OPD में भी दिखा सकते हैं। ठीक है। OPD में क्या है, हम हॉस्पिटल पेशेंट को ले जाएंगे, दिखाकर चले आएंगे। ठीक है। तीसरा हमारा है वार्निंग साइन अगर होंगे, क्या होंगे बच्चों, वार्निंग साइन, क्या होंगे बच्चों, वार्निंग साइन। अगर वार्निंग साइन होंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, हॉस्पिटलाइज कर देंगे। हम बच्चों क्या कर देंगे, उसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। ठीक है। आप बच्चों इसमें हॉस्पिटलाइज कर देंगे। ठीक है। अगर ये तीन देखिए, पहला क्या है, हम लोग घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा उसको हम OPD मतलब क्या करेंगे, हम उसको दिखा लाएंगे और फिर से उसको क्या करेंगे, अपने वहां ले आएंगे। तीसरा बच्चों अगर वार्निंग साइन दिखते हैं तो हम उसको हॉस्पिटल में ही क्या करा देंगे, एडमिट करा देंगे। ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में की अगर बात करें तो हम लोग, और एक चीज और इसके प्रिवेंशन, अगर प्रिवेंशन के अगर डेंगू की बात बच्चों की जाए तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो डेंगू फीवर होता है बच्चों, इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों को जैसे देखते हैं अगर कहीं पास में क्या बच्चों वाटर भर जाता है अपने, जैसे हम लोगों के छत पे टंकी रहती हैं, गमले रहते हैं, उनमें अगर वाटर भर जाता है तो उस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, फेंक देंगे और उसको चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि मच्छर उसमें क्या हो पाए, नहीं पनप पाए। और जब मच्छर नहीं पनप पाएंगे तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑल आउट वगैरह लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, नालियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, दवाई वगैरह छिड़कवा सकते हैं। जैसा कि अब तो एक नई गाइडलाइन आई कि अब अपने वहाँ जो प्रधान होता है गाँव की अगर बात करें, और अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पास में हमारा जो नगर निगम होता है वो क्या करता है, आपको दवाई अवेलेबल कराता। और अगर किसी को बच्चों, ये जानकारी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक रूल निकाला, अगर किसी ग्राम पंचायत में अगर कोई डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है तो वो क्या करेगा, जो वहाँ का प्रधान होगा, वहाँ का बच्चों क्या होगा, प्रधान, वो उसका पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा क्या करेगा, पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा जो है उठाएगा। ये बच्चों जो है हमारी यूपी सरकार ने क्या किया है, इसको लागू किया है। तो बच्चों ये जागरूकता है, आप लोग इस क्लिप को काट करके फैला दीजिए ताकि जो है ये क्या हो जाए, सभी को पता चल सके। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, वो जो ग्राम प्रधान होगा वो क्या करेगा, देखरेख करेगा, जो भी खर्चा लगेगा वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रिवेंशन है, कैसे हम उसको बच सकते हैं। अब अगर बच्चों बात करें ट्रीटमेंट की, किसकी बात करें बच्चों, ट्रीटमेंट की, तो हमने बात की होम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, उसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और क्या करेंगे बच्चों, उसको नारियल का पानी हो गया, जैसे कीवी फल हो गया, इन सब का भी सेवन करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसमें ट्रीटमेंट में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसमें देखना होता है पेशेंट का
अगर ट्रीटमेंट की बात करें, किसकी बात करें, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें देखना होता है फ्लूइड, देखना होता है फ्लूइड मेंटेन करना। यानी मेन चीज क्या होती है, जब किसी को डेंगू होता है उस समय उसका फ्लूइड लॉस होता है, जिसके कारण पहला क्या रहता है बच्चों, फ्लूइड मेंटेन करना। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, दूसरी चीज जो होती है उसको रेस्ट देना, मतलब आराम देना। अब किसी आपके पास अगर कोई डेंगू मरीज आया है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप प्रॉपर पहले आराम कीजिए, क्योंकि जब चलेगा तो प्लेटलेट का क्या होता है, उस समय प्लेटलेट क्या होती है, टूटती हैं और लॉस होता है, इसलिए प्लेटलेट और डाउन हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, हम लोग उसको एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चों, एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, लेकिन याद रखना एंटीपायरेटिक्स में केवल हम क्या देंगे, पैरासीटामोल। क्या देंगे बच्चों, पैरासीटामोल। ठीक है, और एस्पिरिन वगैरह हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि एस्पिरिन क्या होती है, जो एस्पिरिन होती है वो क्या होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, इसको यूज नहीं करते, या नॉन स्टेरॉइड भी यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आगे बात करें हम लोग किसके, इसमें और हम लोग कह सकते हैं, या इसी के साथ साथ याद रखना उसका हम लोग क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर भी क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। याद रखना हमें ब्लड प्रेशर बच्चों बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तीसरी चीज क्या देखेंगे हम लोग, प्लेटलेट काउंट। जैसा कि मैंने बताया क्या करते हैं बच्चों, इसमें प्लेटलेट काउंट भी देखते रहते हैं कि इसका प्लेटलेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, कितना डाउन हुआ, ये भी देख लेते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग प्लेटलेट क्या करते हैं, चढ़वाते भी हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी में हम लोग अगला क्या जो है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस फ्लूइड वॉल्यूम। यानी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब जो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें फ्लूइड का विशेषकर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसमें फ्लूइड मेंटेन रखते हैं। फ्लूइड्स में क्या होता है, फ्लूइड्स देखिए मेंटेन रखने के लिए इसका एक फार्मूला आता है। फ्लूइड्स मेंटेन रखने के लिए क्या आता है बच्चों, एक फार्मूला आता है। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है 1500 प्लस 20 इंटू वेट इन केजी, इंटू वेट इन केजी माइनस 20। ठीक है, ये एक फार्मूला आता है बच्चों, इस फार्मूले के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बॉडी जो है फ्लूइड्स देते हैं। अब अगर मान लिया बच्चों हमारे पास में कोई 80 केजी का पेशेंट है, कितने केजी का है बच्चों, 80 केजी का, तो हम इसको कितना फ्लूइड देंगे, 1500 इंटू 20 इंटू वेट कितना बच्चों, 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 1500 प्लस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 40 सॉरी 60 बचेगा यहाँ, और बच्चों क्या हो जाएगा 1500 प्लस कितना हो जाएगा 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 2700 लगभग। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2700 ml जो है फ्लूइड क्या करेंगे, देंगे। कितना ml फ्लूइड देंगे बच्चों, 2700 ml फ्लूइड। ठीक।